हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा तो पूरा पूरा मौका ढूंढ रही थी दीक्षा के करीब आने का, बट दीक्षा को प्रज्ञा की ये हरकतें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही थी। एंड देन प्रज्ञा दीक्षा पे गुस्सा कर देती है क्योंकि दीक्षा उसको उसके वाइफ वाला हक देने से जो मना कर देती है। बट उसने काफ़ी रूडली बात किया था, तो प्रज्ञा को भी रियलाइज़ होता है कि यार मुझे उसको अपने करीब लाना था, बट मैंने तो रूडली बिहेव कर दिया। तो वो सॉरी बोलने के लिए उसके लिए साड़ी एंड गिफ्ट्स कुछ लेके आती है एंड शुचि से बोलती है कि ऑफिस खाली करवा दीजिएगा। अब इसके आगे पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, बस अपने कैबिन में प्रज्ञा थी और दीक्षा अपने कैबिन में थी। दैन उसके बाद दीक्षा वर्क कर रही थी। अब जो प्रज्ञा थी वो पहले तो जो अपना कैबिन होता है उसमें थोड़े से कैंडल वगैरह लगा देती है, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए। हाँ, उसको पता था कि दीक्षा काफ़ी गुस्सा है। अब फिर उसके बाद एक दो फ्लावर लगा देती है, पास में बुक्का रख देती है, जो गिफ्ट थे वो भी टेबल पे रख देती है। एंड देन फ़ोन उठाती है और कहती है कि इसको कैसे बुलाऊं यार, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही, ये वैसे भी बवाल है, हाँ क्या कमाल है, ओ गॉड। एंड बोलती है कि अब मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो वो पहले अपने कैबिन से बाहर निकलती है, फिर दोबारा अंदर चली जाती है। दीक्षा को कैबिन के अंदर का तो नहीं दिख रहा था, बट हाँ कैबिन के बाहर जब प्रज्ञा आई थी तो उसको बाहर आते हुए देख के फिर अंदर जाते हुए देख के दीक्षा भी सोचती है इस लड़की को चाहिए क्या, ये लड़की, ओ गॉड। एंड देन उसके बाद प्रज्ञा जो थी बस अपना जो लैंडलाइन फ़ोन था वो उठा के ऑफिस वाले फ़ोन से सिर्फ दीक्षा को फ़ोन करने ही वाली थी कि तब तक जस्ट उसने फ़ोन उठाया ही था कि जो दीक्षा होती है वो डायरेक्ट उसके कैबिन में एंट्री कर देती है डोर ओपन करके। काफ़ी थोड़ा गुस्से में थी दीक्षा, पर जैसे वो ओपन करती है डोर को तो चारों तरफ देखती है तो ऑफ कोर्स डिम डिम लाइट कैंडल वाली एंड साथ में हल्के से फ्लावर, एक साइड में टेबल पे गिफ्ट्स एंड रोजेस एंड दूसरे अपने कैबिन चेयर पे बैठी हुई प्रज्ञा। दीक्षा आती है और बोलती है कि ये सब क्या है, ये आपका घर का रूम है, बेडरूम समझ रखा है जो ऑफिस में ये हाल कर रखा है। प्रज्ञा एकदम चुप होती है। दीक्षा बोलती है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना नहीं आता आपके आपको 25 साल में, क्या आपने ये भी नहीं सीखा है, या यूएसए में सिर्फ यही होता है। प्रज्ञा तब भी कुछ नहीं बोलती है। दीक्षा जो होती है मैंने कुछ पूछा है, जवाब चाहिए मुझे। प्रज्ञा खड़ी होती है और बोलती है कि आप पहले बैठ तो जाइए शांति से। दीक्षा बोलती है मुझे नहीं बैठना, पहले आप बताइए ये सब क्या है। प्रज्ञा बोलती है क्यों, आपको दिखाई नहीं दे रहा। दीक्षा कहती है कि हाँ मुझे पता था, आपको बस एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है ना, रियली, ओके फाइन ठीक है। घर जाते हैं और अब तो बताइए आपको कब करना है मेरे साथ, ऑफिस में या घर पे, बता दो। लिटरली वो जिस तरीके से पूछती है प्रज्ञा से, प्रज्ञा आवाज क्या करना है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग। दीक्षा बोलती है हाँ बस यही आता है आपको, व्हाट द हेल एंड ऑल। इतनी अच्छी लैंग्वेज, इतने स्मार्ट हो, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इतनी अच्छी स्टडी करी हुई है, पूरे सीई हो, फिर भी आपकी लैंग्वेज हार्टलेस पर्सन, रूट रूट रूट। प्रज्ञा शांति से सुनती है और बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। थोड़ा सा उसके पास आती है, टेबल पे हाथ रखती है और फिर दीक्षा के थोड़ा करीब आके बोलती है ये सब। दीक्षा जो होती है वो बोलती है कि मेरी प्रॉब्लम यू मेरी प्रॉब्लम हो। प्रज्ञा बोलती है क्या मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम हूँ, आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी। दीक्षा बोलती है ओ गॉड, मुझे ना आपसे शादी करनी थी, ठीक है, आई 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 और फिर वो फिर चिल्ला के चुप हो जाती है। प्रज्ञा बोलती है क्या आई आई के आगे कुछ होता है, यू लाइक मी, यू लव मी।
देखिए बोलती है आपको क्या करना है, आपको मेरा जिस्म चाहिए ना, ओके फाइन। एंड देन जो वो साड़ी का पल्लू होता है वो उसको हटाती है और कहती है कि लो जो करना है कर लो। प्रज्ञा जैसे ही दीक्षा की ये हरकत देखती है तो पहले तो वो जो पल्ला होता है उसको उसके कंधे पे शोल्डर पे लगा रखती है एंड देन वहीं पे अपना हाथ रखती है और थोड़ा सा उसके फेस के करीब आती है, उसके चिक्स के पास ईयर्स पे बोलती है कि अगर मुझे सिर्फ यही चाहिए हो ना तो मैं कहीं भी जाके ले सकती हूँ, तो ये तो आप बोलिएगा नहीं कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। अब हो चुका है, वैसे मैंने सॉरी के लिए सब कुछ प्रिपेयर करा था, बट आई डोंट थिंक सो यू डिजर्व माई सॉरी। सो हो गया, गेट आउट फ्रॉम द माई कैबिन। वो अगेन ये वर्ड्स बोलती है। दीक्षा को अगेन बुरा लगता है, यार वो वर्ड्स उसके कानों में दिन वाले ही गूंज रहे थे, अब अगेन वही सेम वर्ड्स। दीक्षा जो होती है वो प्रज्ञा के दोनों शोल्डर को पकड़ती है और बोलती है कि आपको चाहिए क्या मुझसे, आपको चाहिए क्या, अब तो मैं जो आपको चाहिए वो दे रही हूँ ना, आपको यही चाहिए था, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे, जो बार बार मुझे यहाँ से जाने के लिए कहे जा रहे हो। प्रज्ञा बोलती है मुझे ऐसे कुछ नहीं चाहिए जो आपकी मर्जी से ना हो। क्या समझ रखा है मुझे, कहीं भी जाऊंगी और कुछ भी कर लूँगी, नहीं मुझे मेरा वाइफ का हक चाहिए। दीक्षा बोलती है कि हाँ तो मैं दे रही हूँ ना, आपके वाइफ का हक ले लो, मैंने कब मना करा। प्रज्ञा बोलती है ऐसे थोड़ी होता है वाइफ का हक, इतना तो मुझे भी नॉलेज है, आई एम ऑल्सो इंडियन, कि वाइफ का हक कैसे और कब और कहाँ होता है। दीक्षा बोलती है तो आप बता दो कैसे कब और कहाँ होता है, क्योंकि मुझे तो बस इतना ही आता है, और वैसे भी आपको वाइफ के बारे में पता क्या है जो आप बोल रही है, आई एम इंडियन एंड ऑल। प्रज्ञा बोलती है आप रहने दो, आप डिज़र्व ही नहीं करते मुझे, आप चाहिए। दीक्षा बोलती है कि व्हाट यू मीन मैं डिज़र्व नहीं करती आपको, आप में कुछ अच्छा ही है जो मैं डिज़र्व नहीं करती। मैं आपसे ऑल टाइम रूडली बात करती हूँ क्या, मैं आपसे ऑल टाइम किस एंड ऑल रोमांस की बातें करती हूँ। प्रज्ञा बोलती है प्लीज़ जाओ यार। दीक्षा बोलती है नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, बोला ना मैंने, मैं नहीं जाऊँगी। एंड लिटरली वो इतना कह के हल्का सा, क्योंकि शोल्डर तो पकड़ी हुई थी वो प्रज्ञा का, वो हल्का सा उसको पुश कर देती है। पुश करती है तो पीछे एक्चुअली एक लैम्प टाइप का शो पीस था, वही उसमें थोड़ा सा प्रज्ञा जो होती है वो पीछे साइड की साइड लगती है और वही उसकी बैक पे लगती है। प्रज्ञा बोलती है शिट, ओ गॉड। अब जैसे ही दीक्षा देखती है कि प्रज्ञा के लग गई है, क्योंकि उसके बैक में तो ऑलरेडी दर्द था, दीक्षा उसके पास आती और बोलती आई एम सॉरी, आर यू फाइन, आपके लग गया क्या। प्रज्ञा बोलती डोंट टच मी, डोंट टच मी, खुद पहले लगाओ, खुद पहले दर्द दो और फिर खुद ही उसका मरहम बनो। आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, आप जा सकती हो, मैं आ जाऊंगी। दीक्षा बोलती है आई एम सॉरी, मुझे देखने तो दीजिए। प्रज्ञा बोलती है आई सैड चाहिए। और लिटरली प्रज्ञा का ये वाला रूप थोड़ा सा अजीब था, हाँ उसका रूडनेस देखा हुआ है, काफ़ी रूड है, बस ये अभी तो जो शायद प्रज्ञा को चाहिए था वो दीक्षा दे रही है, फिर प्रज्ञा इतना रूड क्यों हो रही है। दीक्षा के आँख में आंसू आ जाते हैं और लिटरली वो अपना फेस टर्न करके वहाँ से जाने लगती है। और जब वो जाने लगती है तो प्रज्ञा उसको नहीं रोकती, वो बैठती है अपने चेयर पर बैठ जाती है और बस काफ़ी गुस्से में होती है और बार बार राउंड राउंड घूम रही होती है अपनी चेयर पे प्रज्ञा। और जो दीक्षा होती है वो वहाँ से निकल के लिटरली उसके आँख से आंसू टप 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 टपकने लगता है। एंड देन वो वहाँ से कैब करती है और घर के लिए निकल आती है। और जैसे ही घर के लिए निकल आती है तब तो वो अपने आंसू पहुँच लेती है और नीचे जब होती है तो नानी माँ पूछती है कि बेटा आज अकेले कैसे आए हो, प्रज्ञा कहाँ है। तो दीक्षा बोलती है कि हाँ वो थोड़ा काम था उनको तो वो आ रही है।
काफ़ी उदासी और मायूसियत के साथ बोला जा रहा था। तो नानी को कुछ तो समझ आता है कि कुछ शायद गड़बड़ है इन दोनों के बीच में, बट वो कुछ नहीं बोलती। एंड सीधे वहाँ पे उसका कज़न आ जाता है और बोलता है कि मैं कैसे उसके साथ बाहर डिनर पे चले। दीक्षा बोलती है कि ये नहीं है, ये आज पॉसिबल नहीं होगा, कल देख लेंगे। और ऑफ कोर्स उसकी आवाज़ में, उसके फेस पे सब कुछ झलक रहा था। और फिर वो डायरेक्ट अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही रूम में जाती है तो वो जो साड़ी पहनी होती है वो वहीं पे आके लिटरली काफ़ी तेज लाइक स्पीड में वो साड़ी पूरी उतार देती है और बोलती है मेरी क्या गलती है, मेरी गलती क्या है। सीरियसली वो एक मिरर के आगे, जो साइड में मिरर था उसके आगे खड़ी होकर बोलती है कि चाहती क्या है ये मुझसे, इनको इनको मेरा जिस्म चाहिए था, मैंने देना चाहा, वो भी इन्होंने मना कर दिया। और लग गई तो मैंने देखना चाहा तो मुझे अपने कैबिन से बाहर निकाल दिया। दिन में भी अभी भी दिल में जगह दी नहीं है, रूम में जगह क्यों दे रखी है जब कैबिन में भी जगह नहीं है मेरी। तो क्या मेरी इनकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है? मैं हूँ ही क्यों इनकी लाइफ में जब इनकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है? ओ गॉड, ये कैसी कशमकश है, ये कैसी कशमकश है। और लिटरली वो अपने नीज पे बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है, काफ़ी तेज रोती है। और रोने के बाद फिर थोड़ी देर बाद खुद को संभालती है, वॉशरूम में जाती है, शावर लेती है और बाहर आती है और अपने आप से बोलती है कि ये सब तो होता ही रहता है और उनकी कोई गलती नहीं है। एट लास्ट वो खुद को ही समझाती है कि शायद मेरी ही कोई गलती होगी, उनकी कोई गलती नहीं होगी, वो तो अच्छी है। ये दीक्षा भी ना। एंड देन उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है, वो नीचे आती है, डिनर टेबल पे आती है, बट प्रज्ञा नहीं आई थी। उसकी नानी माँ कहती है कि बेटा प्रज्ञा को कॉल कर लो। दीक्षा अपना फ़ोन निकालती है और प्रज्ञा को कॉल करती है। प्रज्ञा उसका कॉल नहीं रिसीव करती। दीक्षा एक बार कॉल करती है, 2 बार कॉल करती है, 3 बार कॉल करती है। उसे पता था कि प्रज्ञा तो उसका कॉल रिसीव भी नहीं करने वाली। एंड देन वो बोलती है कि शायद बिजी होंगी, वो कॉल नहीं उठा रही है। तो नानी माँ कहती है अरे ऐसे कैसे कॉल नहीं उठा रही है, इतनी नाइट में क्या वर्क कर रही है, तुम ऑफिस से ही आ रही हो? तो बोलती है कि हाँ। तो बोलती है फिर ये लड़की ना बहुत परेशान कर रखा है, इस लड़की ने हमें। कहती है कि ठीक है तुम लोग डिनर कर लो, चलो कर लेते हैं। दीक्षा बोलती है कि नहीं वो आ जाएगी, मैं उन्हीं के साथ कर लूँगी। नानी माँ कहती है बेटा वो पता नहीं कब आएगी, उसको काम है। तो प्रज्ञा दीक्षा कहती है कि नहीं नानी माँ मैं वेट कर लूँगी। एंड देन वो अपने रूम में फिर से चली जाती है वहाँ से, क्योंकि उसके फेस पे उदासी होती है और नानी माँ को ये सब कुछ दिख रहा था कि इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। दैट्स वाई प्रज्ञा नहीं आई है। अब उसके बाद में काफ़ी देर हो जाता है, लाइक 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं और प्रज्ञा घर पे नहीं आती। जो दीक्षा थी वो रूम में ही प्रज्ञा का वेट कर रही थी। उसका इतना तक हक नहीं था कि वो फ़ोन उठा के या उसके फ्रेंड को या कहीं से भी पता कर पाई कि आखिर प्रज्ञा है कहाँ। जबकि कहीं ना कहीं मन ही मन में प्रज्ञा खुद को भी दोषी ठहरा रही थी कि क्यों मैंने वहाँ पे कोई भी चीज़ ये हरकतें करी ये वाली कि जिनसे उनको गुस्सा आया या उनका मूड ख़राब हुआ। क्यों मैंने एक अच्छी वाइफ की तरह मैं बिहेव नहीं कर सकती क्या उनसे। एंड देन 12 बजने के बाद उसके डोर नॉक होता है। जब नॉक होता है तो वो सोचती है कि प्रज्ञा आ गई, तो वो जल्दी से ओपन करती है और बोलती है आप आ गए। और वो बाहर देखती है तो वो कोई और नहीं प्रज्ञा की मम्मी थी। और जब वो देखती है कि प्रज्ञा की मम्मी थी तो बोलती है आप सोई नहीं अभी तक? तो बोलती है बेटा मैं अंदर आ जाऊँ? तो बोलती है कि हाँ आइए ना। एंड देन उसके बाद दोनों बेड पे बैठते हैं और जो उसकी मम्मी होती है वो उसके सिर पे हाथ रखती है और बोलती है कि तेरे और प्रज्ञा के बीच में कुछ हुआ है ना? दीक्षा बोलती है कि थोड़ी सी फाइट। उसकी मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो हस्बैंड वाइफ वाइफ में चलता ही रहता है, इट्स वेरी कॉमन थिंग। इसको इतनी ज़्यादा पर्सनल लेने की चीज़ नहीं है, बस दोनों एक दूसरे से फाइट कर लो और फिर एक दूसरे को मना लो। दीक्षा बोलती है कि मैं कैसे बनाऊँ, वो तो घर में ही नहीं आई है ना। और उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, तो वो उसकी शुरू से आदत है, अगर उसकी कोई भी बात बुरी लग जाएगी तो वो घर पे नहीं आएगी या फिर लेट आएगी, लेट नाइट, और हो सकता है कि ड्रिंक करके आए। दीक्षा बोलती है अच्छा तो अभी कहाँ होंगी? तो उसकी मम्मी कहती है बस उसका एक फेवरेट बार है, वहीं जाके बैठ गई होगी फ्रेंड के साथ या फिर अकेले।
दीक्षा बोलती है बट मम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था कि वो इतना गुस्सा हो गई। उसकी मम्मी कहती है बेटा देखो वो शुरू से अकेली है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पली बड़ी है और फिर उसके पापा के बाद वो थोड़ी ऐसी ही हो गई है और कुछ भी नहीं है। वो अपनी सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मासी माँ से करती थी और कुछ रीज़न से उसकी मासी माँ एक्सपायर हो गई, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई थी। एंड देन यही रीज़न था कि इसको फिर बाहर भी हमने स्टडी के लिए भेज दिया जिससे इसका माहौल चेंज हो जाए। बट वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भर भर के दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट है दिल की, बहुत मासूम है। बस वो थोड़ी सी हरकतें उसकी ऐसी होती है। दीक्षा बोलती है कि उनकी मासी माँ को क्या हुआ था, तो वो बोलती है कि उसकी मासी माँ को कैंसर था, लास्ट स्टेज में पता चला और फिर डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए थे। दैट्स वाई उसको डॉक्टर्स नहीं पसंद है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी मासी माँ के जाने का रीज़न डॉक्टर्स को ही देती है। तो इसमें दीक्षा बोलती है अच्छा तो ये रीज़न है कि वो डॉक्टर्स पे नहीं जाती है, तो वो बोलती है कि हाँ यही रीज़न है, वो डॉक्टर पे नहीं जाती है। एंड देन जो दीक्षा होती है वो बोलती है और पापा जी, तो उसकी मम्मी की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। दीक्षा जो होती है बोलती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन से क्या बाहर में होंगी तो मैं लेके आ जाऊँ इनको, पता नहीं है कब आएंगी और कितना ड्रिंक करा होगा। तो उसकी मम्मी बता देती है कि ये वाला बार है, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाना बट ड्राइवर को लेके जाना, अकेले मत जाना, नाइट का टाइम है। देन उसके बाद वो रूम से बाहर चली जाती है, उसको सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के। एंड देन दीक्षा जो होती है वो पहले सोचती है कि मेरे को लेने जाना चाहिए या नहीं, अगर ये और ज़्यादा गुस्सा हो गई तो। अब वो लाइक लिटरली पहले वेट करती है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, पर प्रज्ञा नहीं आती। अब दीक्षा लाइक बैठे बैठे सामने उसके मिरर था और वो देख रही थी खुद को ही और बोलती है कि मैंने गलती क्या करी थी, आज पूरे दिन में मेरी गलती क्या थी, क्या ये कि मैं उनकी वाइफ हूँ, जो जो उन्होंने बोला मैंने सब तो करा, फिर मेरी गलती क्या थी। एंड देन उसके बाद 2 बज जाते हैं और लिटरली प्रज्ञा का कोई अता पता नहीं था, ना फ़ोन उठाने का। अब दीक्षा को लगता है कि शायद मुझे जाना चाहिए, क्या शायद मैंने ही कोई गलती करी होगी, नहीं भी करी होगी तो शी इज़ माई वाइफ यार, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। एंड देन वो जाती है नीचे। अब भाई रात के 2 बजे कौन सा ड्राइवर मिलेगा, इतनी रात में कोई ड्राइवर नहीं था, वो सब सो रहे थे। तो दीक्षा को उठाना सही नहीं लगा, वो चाबी लेके डायरेक्ट खुद ही ड्राइव करके निकल जाती है जहाँ की उसकी मम्मी ने कैब बार का नाम बताया था। अब पहले तो बार का नाम बताया था तो दीक्षा ने तो ये सब नहीं सुना था, मतलब ना गई थी बना वो बार में जाती थी। अब वो जब जाती है पहले सर्च करती है, ढूंढती है, उसको थोड़ा नहीं मिलता, थोड़ा लाइक लिटरली उसको 1 घंटा लग जाता है गूगल मैप में ढूंढने में, जाने में, एक आध जगह पूछने से। 3 बजे वो बाहर पहुंचती है और देखती है कि बाहर तो बाहर से बंद था। जब बाहर से बंद था तो बोलती है कि अंदर जाना चाहिए, बट उसमें बंद बाहर में से भी साइड से एक छोटा सा गेट था जिसमें से लोग बाहर, एक बंदा बाहर निकलता है। तो बोलती है अच्छा ये ओपन है। देन वो उसी एरिया से, उसी वाले डोर से अंदर जाने लगती है। तो वो जो पर्सन होता है बोलता है कि कहाँ जा रही है छमिया, रात के 3 बजे चैन नहीं आ रहा तुझे, ला तेरी गर्मी मिटा दूँ। और जो दीक्षा होती है वो एकदम से डर जाती है और बोलती है आ, वो जल्दी से वो अंदर भाग जाती है। अंदर भागती है तो देखती है कि पूरा बार खाली ही था, सिर्फ उसमें देख प्रज्ञा जो थी वो एक साइड में बैठी हुई थी और बस ड्रिंक कर रही थी। जैसे वो आती है तो देखती है वो बार मतलब बहुत हाई लेवल का नहीं था, बहुत चीप वाला था जिसमें प्रज्ञा बैठी हुई थी। और दीक्षा बोलती है घर चले अगर आपका ड्रिंक हो गया हो तो। प्रज्ञा दीक्षा की तरफ देखती है, एक अपनी गर्दन उठा के और एक आंख खोलती है और बोलती है तुम तो दीक्षा जैसी लग रही हो, क्या तुम दीक्षा हो? दीक्षा बोलती है कि मैंने बोला घर चलिए। प्रज्ञा बोलती है नहीं, तुम दीक्षा हो या नहीं पहले ये बताओ, तुम्हारी शक्ल दीक्षा से मिलती है। दीक्षा बोलती है मैंने बोला चलिए। प्रज्ञा बोलती है मैंने बोला ना बताओ।
जो फिर दीक्षा होती है वो लिटरली प्रज्ञा को खुद ही उठाने लगती है। जब उठाने लगती है तो प्रज्ञा उठ जाती है, उसके कंधे पे अपना हाथ रख के और सहारा देके वहाँ से जाने लगती है। प्रज्ञा को लेके जो प्रज्ञा होती है वो तब तक भी बड़बड़ा रही थी कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल दीक्षा जैसी लग रही है, तुम बिल्कुल दीक्षा लग रही हो, तुम्हें पता है दीक्षा मेरी वाइफ है, उससे मेरी शादी हुई है एंड ऑल। वो बहुत बोल रही थी और जो दीक्षा थी वो उसको बाहर लेके जाती है शांति से और उसको लाइक बहुत गंदा लग रहा था कि इतने चीप बाहर में ये लड़की रात के 3 बजे कर क्या रही है। एंड देन वो ले जाके उसको बस गाड़ी में बैठालती है और जैसे ही वो दूसरी साइड से ड्राइविंग सीट पर आके बैठती है तो जो प्रज्ञा होती है वो चिल्लाने लगती है, कहती है बचाओ मुझे, बचाओ, ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है, बचाओ। लिटरली जो दीक्षा होती है वो उसके मुंह पे अपना हाथ रखती है और बोलती है दिमाग खराब हो गया है क्या आपका, मैं आपको कोई किडनैप नहीं कर रही हूँ, अम्मा चिल्लाना। और जैसे ही वो हाथ हटाती है तो प्रज्ञा होती है वो दोबारा से चिल्लाने लगती है बचाओ, ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है, ये इसकी शक्ल मेरी वाइफ से मिलती है तो ये मुझे किडनैप कर रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। एंड लिटरली जो दीक्षा होती है वो अपना सिर पकड़ लेती है कि क्या बवाल है यार, क्या बवाल है ये। और वो सीट बेल्ट लगाती है प्रज्ञा की और उसके जो मुंह पे अपना एक हाथ रख देती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। लिटरली गाड़ी स्टार्ट करती है तो वह जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है प्रज्ञा उसका हाथ पे बाइट कर लेती है। बाइट करती है तो दीक्षा जो होती है वो अपना हाथ हटाती है, क्या कर रहे हो। तो प्रज्ञा फिर से चिल्लाती है बचाओ, ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है, बचाओ। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि प्रज्ञा की किडनैपिंग कैसी रहेगी, दीक्षा घर जाके प्रज्ञा को कैसे हैंडल करेगी। इंटरेस्टिंग है। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।